और गरीब नवाज अजमेर तशरीफ लाए। फकीर कुछ साथ में थे, आपने बारहा सुना होगा कि आए तो एक पेड़ के साए के नीचे बैठे सब लोग। वहां राजा के फौज की घोड़े बांधे जाते थे। आए, कहा भाई ये हम फौजियों के घोड़े बांधने की जगह आप लोग कहीं और जाओ। गरीब नवाज कहते हैं कि अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी पड़ी है, बहुत बड़ी है, खुदा की जमीन कहीं भी बांध दो, यहां फकीरों को बैठने दो। राजा का हुक्म हुआ ना, छोड़ो। तो गरीब नवाज ने जंग नहीं किया, हुज्जत नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि नहीं हम यहीं बैठेंगे। सब्र था गरीब नवाज में, सब्र किया। फरमाया ठीक है तुम्हारे घोड़े बैठते हैं तो वही बैठेंगे। चले गए छोड़ करके, झगड़ा नहीं किया मेरे गरीब नवाज ने। कहा ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। और ये कहे कि गरीब नवाज चले गए। फौजियों के घोड़े आए, बिठा ले गए। तो फिर जमीन ने ऐसा चिपका कि हजारों कोशिश कर डाली लेकिन घोड़े उठे नहीं। फिर परेशान फौज की घोड़े जमीन से चिपक गए, जमीन छूटने का नाम नहीं लेते। तरह तरह मार पड़ी घोड़ों पे लेकिन घोड़े जमीन नहीं छोड़े, क्योंकि एक फकीर की जबान से निकला था कि घोड़े ही बैठेंगे। सब्र किया मेरे गरीब नवाज ने, तो सब्र का वो सिला अल्लाह ने अता फरमाया कि फिर उन लोगों को माफी मांगनी पड़ी। जब माफी मांगी तो अल्लाह वालों को रहम भी बहुत जल्दी आता, माफ भी कर दिया। सही। आज तो कोई से झगड़ा हो जाए, माफी मांगे तो कहे हमारा तुम्हारा फैसला हुआ ही हुई। इतने बड़े ईमानदार हो तो झगड़ा करवे न करते। इतना बड़ा अगर भरोसा पक्का है तो झगड़ा नहीं करते। जब भरोसा है कि अल्लाह मैदान कयामत में हिसाब लेगा तो फिर क्यों झगड़ा किए, मारपीट करते ही नहीं। माफ कर दिया गरीब नवाज ने। पता चला है गरीब नवाज के मानने वालों, अगर कहीं कोई मामला आ जाए तो जिद न करो। गरीब नवाज ने जिद नहीं किया, कहा छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। ऐसे आपके साथ मामला है तो आप भी जिद न करो। जिद का अंजाम बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी रहमान ने एक जिद्दी का वाकया लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनका एक नौकर था, उसका नाम था बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो कहा, नवाब ने कहा बुद्धू ससुराल चलना था। कहा चलो चला जाए। तो नवाब साहब के लिए हमारा पैजामा बहुत गंदा है। बुद्धू कहीं हमारा पैजामा साफ रखा है, आप हमारे पहन लो, हम आपके पहन ले, नौकर चाकर आदमी हमरे लिए सब चलिए। बुद्धू कहीं ना, नवाब कहीं ना ही यार, अगर ससुराल वाले ने पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कत्ती बड़ी बोरियत हुई। बुद्धू कहीं पैजामा हमार है, जब हम ना बतेबे तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं तो ध्यान रखना, कहीं हाँ ध्यान है, पहनो। पहनाए दी अपन पैजामा, और नवाब के पैजामा खुद पहन लीस। और जब नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। और बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ गए, बुद्धू बरामदा में बैठे। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए तो देखें बुद्धू बाहर बैठे हैं। लोग पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहे नवाब साहब तो अंदर हैं, अगर नवाब साहब से मिला आया है तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें अरे ये कौन सी बात है? कहें बस बात ऐसे है, अगर नवाब साहब से मुलाकात करेंगे तो अंदर जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिलेगा तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुने तो बहुत नाराज, लेकिन करें का। जब सब लोग मिलके चले गए तब नवाब साहब निकले, उका अमीना कमीना बक्के लाए, कहीं नालायक तूने मेरी बेइज्जती कर दी। तो कहा अरे सरकार गलती हो गई, पहली गलती थी, माफ कर दो। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए, जब फिर मिले आए तो फिर देखें
बुद्धू बाहर बैठे हैं, पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहे नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहे इनका, कहे नवाब साहब के पास जाओ, सब चीज पूछो, लेकिन उनके पैजामा ना पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। तो कहें ये कौन सी बात है यार? कहें बात ऐसे है, सब पूछो लेकिन पैजामा ना पूछो कि पैजामा तुम्हारा कहाँ है। अब नवाब साहब फिर खपा। जब सब मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले उका भगावे लागे कि तू मेरी नाक काट दिया, तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कह रहे सरकार मना तो किया रहे पैजामा ना पूछो। हट ना लाए, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा हुजूर माफ कर दीजिए, पैजामा जमीन पे जबान पे नहीं आएगा। खैर माफ कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू चुप। पूछे लोग, बुधवा बोल रहे नवाब साहब कहाँ है रे? बुधवा एक चुप हजार चुप। फिर पूछे रे बोल ना बुद्धू नवाब साहब कहाँ है रे? तो कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके थे कि वो कहाँ है। बा नवाब साहब के नाई बर्दाश्त भा निगरे का मार पीट के भगाएंगे। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जिद का अंजाम बहुत खराब होता है। जिद नहीं करना चाहिए। अगर हमारे तुम्हारे महल्ले का मामला है, गली कूचे का मामला है, थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर जिद आ जाए तो जिद न करो, छोड़ दो। 4 इंच जमीन जा रही है, छोड़ दो, जिद न करो, झगड़ा न करो। इसलिए कि हदीस पाक में मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दी, जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन ले लिया, जबरदस्ती जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन ले लिया तो कयामत के दिन वही जमीन उसके गले में तौक बना के डाली जाएगी। बेशक बेशक सही हक है। चल नहीं पाएगा, जमीन उसको दबाएगी। सारे मैदाने महशर के लोग देखेंगे, जानेंगे वो बदनसीब है जो दुनिया में जमीन बेईमानी से कब्जा किया था। वो जमीन भी कहेगी ले मैं तेरा माल हूं, मैं ले मैं तेरा माल हूं। तो जिद न करो, गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो। भगाया तो उठ गए, कहा ठीक है। तो अल्लाह ने कौन सा सिला दिया गरीब नवाज को कि भगाने वाले ही आए माफी मांगे। वाह। अना सागर पे कब्जा किया, राजा के फौज ने कहा उन फकीरों को पानी मत देना। तो गरीब नवाज पानी के लिए लड़ने नहीं गए थे। ठीक कोई बात नहीं, पानी पर कब्जा है तो तुम पानी लो। गरीब नवाज ने सब्र किया और वो सब्र ने गरीब नवाज की जबान में वो असर पैदा किया कि अना सागर को बुलाया है, अना सागर का पानी तो मेरे पास आ। तो एक प्याले में सिमट करके पूरे तालाब का पानी आ गया, तालाब सूख गया। फौजी परेशान, राजा को बताया, फिर माफी मांगी गरीब नवाज से। गरीब नवाज ने माफ कर दिया और पानी को हुक्म दिया तो अना सागर का तालाब फिर भर गया। गरीब नवाज के कदम कदम पे हमें सब्र की तलकीन मिलती है कि सब्र करो, जिद न करो, झगड़ा न करो। ऐ लोगों, गरीब नवाज के नाम पर आज हम अगर किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका सिला भी हमको मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना ये बहुत बड़ा काम है। मीरपुरवा में हाजी अब्दुल रशीद हैं, सर्वोदय इंटर कॉलेज के लेक्चरार हैं, रिटायर हो गए। जुमा के दिन हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मौलाना साहब हमने कुछ शेर बनाया है दिल की गहराइयों से। हमने कहा सुनाइए। तो उन्होंने बड़ी लंबी फहरिस्त सुनाई। पंडों से पूछा, मस्जिद के मुल्ला से पूछा, मदरसा से पूछा, कॉलेजों से पूछा। इस तरीके से वो सुनाते रहे, पूछता रहा, पूछा 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 करके कि सब कुछ तो है लेकिन ये बताओ इंसानियत कहाँ है।
ऐ पंडा, ऐ मस्जिद के मुल्ला, ऐ मदरसे के मुदर्रिस, कॉलेज के लेक्चरार, सारी तालीम है लेकिन इंसानियत कहाँ चली गई है? आज इंसानियत हम में तुम में नहीं है। एक भूखा मर रहा है, एक ऐश कर रहा है। आज कितने अफसोस की बात है कि संभल के मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन के मुसलमान परेशान, बच्चे यतीम हो रहे हैं, अस्पतालें ढाई जा रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। और इस माहौल में भी हिंदुस्तान में मालदार आदमी के यहाँ घर में शादी हुई तो पतुरिया नाच रही है, सही डीजे करवा रहे हैं, नाच की महफिल करवा रहे हैं। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे भाई के लड़के प्यास के लिए परेशान हैं, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, उन पर बम ढाया जा रहा है और तुम शादी ब्याह में रंडी की नाच करवा रहे हो, डीजे करवा रहे हो। ऐ मुसलमान कब सुधरोगे? जरा इंसानियत पैदा करो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो दूसरों के दुख को भी दुख समझो। बेशक सही हक है। आज बड़ा अफसोस होता है, कितने मस्जिदें ऐसी हैं जहां की इमाम ने शर्त लगा दिया कि अगर निकाह में नाच गाना आया तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो देखा गया बेचारे गरीब मौलवी की नौकरी चली गई, उस इमाम को हटा दिया। और अगर कुछ लोग साथ रहे तो हमारी जमात में कुछ ऐसे लाखैरा भी टहरत हैं कि हमका बुलाए लो, हम पढ़ाई देंगे। ऐसे दज्जाल मौलवी अगर आ जाए कि जब आपका इमाम पाबंदी लगाए कि अगर शादी ब्याह में नाच गाना डीजे आया तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, न किसी को पढ़ाने देंगे, ऐसे माहौल में अगर कोई दूसरा मौलवी आए चाहे सुन्नी ही हो तो उसको लाठी मार कर भगाए। सही, वो सुन्नी नहीं है, वो फित्तीन है, वो फितना फैला रहा है। एक भाई बुराइयों से रोक रहा है तो दूसरा आके उसी बुराई में कूद रहा है। वो मौलवी नहीं है, वो शैतान है जो ऐसे माहौल में आकर के निकाह पढ़ा के चला जाए। ऐ लोगों, बुराई रोकना हम सबका फर्ज है। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, कि दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। हजरत उमर कहा करते थे, नंबर 1 पर फरमाते अल-अम्रु बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पर कहते थे व नही अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना, और तीसरे नंबर पर कहते थे व सौबुल खलक, और पुराना कपड़ा पहनना। बेशक बेशक। हजरत उमर पूरी जिंदगी पुराना कपड़ा पहने, क्यों? ताकि कभी अंदर खुददारी न पैदा हो। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कभी नमाज फजर इमामत नहीं की है। एक मर्तबा उनका मुसल्ले इमामत पे कहा गया तो अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मुझे डर है कि मुसल्ले इमामत पर खड़ा होने के बाद कहीं मेरे अंदर ये न सोच पैदा हो जाए कि इन सब में मैं अच्छा था इसीलिए मुझे आगे बढ़ाया गया, ये सोच न पैदा हो जाए। साहबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए लोगों, हजरत उमर फारूक आजम का दौर याद करो कि वो भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये उनकी जिंदगी की पसंदीदा चीजें थी। और आज हम उन्हीं के मानने वाले मुसलमान, हम ना भलाई का हुक्म दे पाते न बुराई से मना कर पाते। अगर कोई मना कर रहा है तो उसका हम साथ भी नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमको आपको गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ऐ लोगों, ये बुजुर्गों का की यादगार याद रखो, जितना ही बुजुर्गों से लव लगाओगे उतना ही अल्लाह ताला हमारे आपके दिलों में खौफ खुदा पैदा करेगा। इसलिए कि ये दीन के रहबर हैं, इनकी जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है।
ये सोचो कि दुनिया में कितने मरे हैं, मरने वाले मर रहे हैं, मरते रहेंगे कयामत तक, लेकिन गरीब नवाज का उर्स हजारों साल गुजर गया लगभग, हाँ? और आज पूरी दुनिया में गरीब नवाज वो दर है कि जहां जाने के बाद अल्लाह ताला दौलत भी देता, औलाद भी देता है। मैं एक दिन परसों अपने खन्नापुरवा नमाज़े ईशा मस्जिद से पढ़ के आ रहा था। एक घर में एक कैसेट मोबाइल बोल रहा था, क्या कह रहा था, बाबा के वहां गया तो लड़का मिल गया, बाबा के वहां गया तो शिफा मिल गई, बाबा के वहां गया तो मेरा काम बन गया। खुदा की कसम, बाबा दई से कुछ नहीं मिल सकता है, गलत है, जो कुछ मिलता है अल्लाह से मिलता, उसने कहा। मोबाइल पे लगा था। मुसलमानों, कितने ये बैल है, बैल इस तरह की बात कहने वाले हैं? गरीब नवाज के दर पे हम गए, अल्लाह ने हमें औलाद दिया तो अल्लाह ने दिया, गरीब नवाज ने थोड़ी दिया, लेकिन गरीब नवाज को हमने वसीला बनाया। गरीब नवाज की वजह से अल्लाह ने हमें दिया, जो कुछ देता अल्लाह ही देता है। गाजी सरकार के यहाँ कितने कोढ़ी आते हैं, नाबीना आते हैं, उन्हें बीमारियों से अल्लाह शिफा देता, देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन दर बना दिया। वरना यही बात है तो बीमार होएगी, वो पेचिस होएगी, डॉक्टर की है दवा लेना जाओ, परे रहो घरे। जब यही है कि अल्लाह ही शिफा देगा तो घर से अस्पताल क्यों जाते हो, डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो? ये निज़ाम दुनिया है। अल्लाह ने दुनिया को इसी तरह बनाया ही है कि हर चीज को लेने के लिए उसकी जगह पे जाना पड़ेगा। तो बीमारियों से इलाज अल्लाह वालों के दर से मिलता है तो अल्लाह ही देता है, लेकिन वो वसीला बन जाते तो हम इन अल्लाह वालों को अपना वसीला बनाकर अपनी हाजतें अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह इनके वसीले से अल्लाह हमारी आपकी मुरादों को पूरी करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हम सबको अता करे और ये मोहब्बत तादम हयात अल्लाह कायम व दायम फरमाए।